साथ कंचन। आज स्वर्ण एकता मंच गिरिडीह की एक बैठक बार एसोसिएशन हॉल में संपन्न हुई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और कायस्थ समाज के प्रमुख लोगों की सहभागिता रही। आज की बैठक में मुख्यतः स्वर्ण एकता मंच गिरिडीह को एक मजबूत और प्रभावी संगठन के रूप में तैयार करना, यूजीसी संशोधित कानून 2026 को पूरी तरह से खत्म होने तक अपने आंदोलन को जारी रखना है। इस मंच की लगातार नियमित बैठक होनी चाहिए। यूजीसी के साथ साथ हमें SC, ST और जैसे काले कानून का भी विरोध करना चाहिए। मंच के माध्यम से जातिगत आरक्षण का विरोध किया जाना चाहिए। किसी भी चुनाव में अगर सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो तो सभी सवर्णों को उसका साथ देना चाहिए। इस कमेटी से जुड़े सक्रिय सदस्यों को अपने साथ कम से कम 20 नए सवर्णों को जोड़ना चाहिए। स्वर्ण एकता मंच की अगली बैठक अगले रविवार गिरिडीह के होटल अशोका इंटरनेशनल में समय 11 बजे से होगी, जिसमें सभी सक्रिय सदस्यों को आना होगा। आज की बैठक में दीपक उपाध्याय, गोविंद सिंह, गौरी शंकर सिंह, सुरेश शक्ति, मैनेजर सिंह, बबलू भारद्वाज, संतोष पांडे, संजीव सिन्हा, कृष्णकांत मिश्रा, पंकज कुमार, महेश पाठक, विजय सिंह, संतोष तिवारी, नवल किशोर पांडे, प्रभात पांडे, विद्याभूषण सिंह, अनंत मिश्रा, अनूप कुमार, शैलेश कुमार, दीपक पांडे, सुधीर पांडे, अनिल कुमार, मुकेश पांडे, प्रियांशु शेखर, सुजीत सिंह, गौरव कुमार, अंशु, हेमंत पाठक, उज्ज्वल तिवारी, चंदन, गोपाल कुमार समेत सवर्ण समाज के कई लोगों की उपस्थिति रही। स्वर्ण समाज की बैठक में हम लोग सब सहमति से यह निर्णय लिए कि यूजीसी का काला बिल जब तक सदन में वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसका पालन करते हुए जल्द से जल्द इस बिल को वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोगों का लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक यह बिल वापस नहीं होगा। स्वर्ण एकता मंच की ओर से बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने यूजीसी काला कानून जो लाया गया है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में हम लोगों ने ये बैठक आयोजित किया। हम लोगों का एक ही विचार है कि ये सनातन के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां जो हम लोग को बांटने का काम कर रही है, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। क्या सवर्णों का योगदान इस देश में कम रहा है? क्या आज़ादी में सवर्णों ने बलिदान नहीं दिया है? क्या आज भी देश के बॉर्डर पर हमारे स्वर्ण समाज के लोग रक्षा नहीं कर रहे देश की? तो बिल्कुल ये घोर अन्याय है और ये आने वाले पीढ़ी के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और ये संदेश सरकार ने बिल्कुल गलत दिया है। ये जो आपस में समानता की भाव जो थी एक दूसरे के प्रति, वो सरकार के द्वारा बांटने का एक प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने कोई किसी के प्रति न नकारात्मक भाव रहा है। ये सरकार के द्वारा और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये थोपा गया कानून है, जो कि इससे विध्वंसक गतिविधियां को जो बढ़ावा दिया जा रहा सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल इसे वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। में स्वर्ण एकता मंच के बैनर तले जो बैठक आयोजित थी, इसमें समाज के विकास के लिए, समाज के एकजुटता के लिए, देश के विकास के लिए बातें की गई। आज जो मुख्य रूप से यूजीसी लाया गया है, किसी कैंपस में भाई भाई में जो मतभेद करने का प्रयास किया गया है, इस प्रयास को यानी यूजीसी बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो स्वर्ण एकता मंच जो है, सामान्य जो सभी लोग हैं, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ये विरोध तब तक होगा जब तक हमारा देश एक समरसता के स्थान पर नहीं आ जाएगा और यूजीसी बिल वापस नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज बैठक में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा की। हम लोग सवर्ण समाज की जो आज बैठक हुई है, इसमें बहुत मुख्य रूप से जरूरी चीजों पर चर्चा हुई। देखिए, मुख्य चीज ये है कि ये पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को किसी समाज से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सवर्ण समाज को भी सभी दलों से, सभी जातियों से हम लोग को संबंध बनाकर रखना है। समाज से कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये नेता लोग जो बोलता है कि दलित, सुप्रीम कोर्ट, फलना ढेकना को स्वर्ण समाज वंचित किया है, तो वंचित क्या किया है? अभी तो हाल ही में दरभंगा महाराज के पत्नी का देहांत हुआ, जो 600 किलो सोना आपको दी थी 1962 के लड़ाई में। और हिंदुस्तान में एक दो नहीं, कम से कम 600-700 रियासत लोग दे दिया अपना रियासत पूरे देश के लिए।
और उसके बाद कहता है कि ऐसे है वैसे है वैसे है। अरे तुमको देना है उसको आरक्षण, हम नहीं विरोध करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दो, उसको कोचिंग फ्री में कर दो, उसको हॉस्टल दे दो, हॉस्टल नहीं तो फ्लैट भी दे दो, उसमें हम लोग से भी तुम अनुदान लो, हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी की योग्यता को क्रश करके तुम राजनीति करते हो तो ये देश के लिए भला नहीं होगा। अंग्रेजों का जो नियम था फूट डालो और शासन करो, वह कांग्रेस की नीति रही और भाजपा की भी वही नीति है। यहाँ अल्पसंख्यक के लिए आयोग है और सबों के लिए आयोग है, लेकिन हिंदू के लिए कहीं नहीं। आज भी ये जो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारा धन का प्रावधान है, लेकिन हम हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं, कोई सरकार की सहायता नहीं है। उसमें बांटने का काम ये यूजीसी जो बिल है ये सबसे अधिक है और हमको कमजोर करने का ये है, और हम लोग बढ़ते रहेंगे तो बांग्लादेश की स्थिति होगी। इसीलिए हम लोग बटे नहीं और हम लोग एकजुट होकर इस बिल को ध्यान से देखें, जिसमें सबका साथ सबका विकास हो। ये सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए सबका। मैं सरकार से यही प्रश्न करना चाहती हूँ कि इस यूजीसी बिल में सबका विकास कैसे होगा। यहाँ अनारक्षित जो हैं उनका गला घोंटा जा रहा है और हम ये अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो सरकार हो या कोई हो। न हम अन्याय करेंगे न अन्याय सहेंगे, ये दोनों बात है। न जुल्म होने देंगे न जुल्म हम लोग करेंगे। धन्यवाद।